हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हंग्री लायन यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंश और आज मैं लेके आया हूं एक अनोखा सा टॉपिक। बहुत सारे डॉग लवर भी होते हैं, उनके लिए मैं आज लेके आया हूं डॉग्स की वीडियो। और दो अल्टीमेट ब्रीड, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट ब्रीड, फेमस ब्रीड लाया हूँ मैं दो। उनका कंपैरिजन करेंगे, बताएंगे कि कौन सी बेस्ट है आपके लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो आपके लिए कौन सी बेस्ट है, अगर आप सेकंड टाइम ले रहे हैं डॉग कोई तो आपके लिए कौन सी डॉग भी बेस्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो एक प्यारी सी कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल सके। मैंने आपसे पहले भी कहा था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि मैं हर टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता हूँ। जो चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज रहती है ज़्यादा, जो चीज़ बिल्कुल सही लगती है मुझे कि इस वीडियो में वीडियो डालनी चाहिए मुझे इस बारे में, तो मैं उस बारे में वीडियो ज़रूर डालता हूँ। तो मैं आज ले आया हूँ डॉग ब्रीड्स की वीडियो, रॉटवाइलर वर्सेस बुल मैस्टिफ, सो कौन सी बेस्ट ब्रीड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की आज की। तो आप जैसे कि इमेज में देख रहे होंगे, रॉटवाइलर वर्सेस बुल मैस्टिफ की आज टॉपिक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डॉग ब्रीड से। सबसे पहले हम हाइट से शुरू करते हैं, दोनों की हाइट से। तो पहले हम आपको रॉटवाइलर की हाइट बता देते हैं। 23 से 26 इंचेस तक रॉटवाइलर की हाइट चली जाती है। रॉटवाइलर मेल की एवरेज हाइट 23 से 26 इंचेस तक चली जा सकती है। बुल मैस्टिफ एक बड़ी लार्ज डॉग ब्रीड है, आप जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 24 से 27 तक भी जा सकती है इनकी एवरेज मेल की हाइट। 28 इंचेस तक भी जा सकती है, क्योंकि एवरेज मेल की हाइट बहुत ही बड़ा होता है मेल एक बुल मैस्टिफ का। और रॉटवाइलर का एक बुल मैस्टिफ से थोड़ा सा आप छोटा सा ले लीजिए, थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का रहता है। तो बड़ा जो है पहले पॉइंट में आपको पता चलेगा कि बुल मैस्टिफ जो है लार्ज ब्रीड है रॉटवाइलर से। तो अब आते हैं वेट की तरफ। रॉटवाइलर का वेट रहता है 85 से, मेल का एवरेज वेट जा सकता है, एक रॉटवाइलर का ही मान लीजिए आप, एवरेज वेट जा सकता है 85 से 130 पाउंड्स तक एक रॉटवाइलर का एवरेज वेट जा सकता है। बुल मैस्टिफ का एवरेज वेट ज़्यादा होता है, 110 से 140 पाउंड्स तक जा सकता है बुल मैस्टिफ का वेट। वो आपके खिलाने पिलाने के ऊपर है, आप उन्हें कौन सी खाना खिला रहे हैं, कौन कितनी बढ़िया क्वालिटी का है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो दोनों डॉग्स का अपना अपना रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने डॉग को किस चीज़ का डॉग फूड दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं उसे। उसकी सेहत उस चीज़ से ही बनती है और उसका वेट बढ़ता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इनका ओरिजिन, रॉटवाइलर का ओरिजिन है जर्मनी से रॉटवाइलर का ओरिजिन हुआ है, शुरुआत हुई थी जर्मनी से रॉटवाइलर की। सो बुल मैस्टिफ का ओरिजिन हुआ है यूनाइटेड किंगडम से। बुल मैस्टिफ की सबसे पहले शुरुआत हुई थी डॉग ब्रीड की यूनाइटेड किंगडम से। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन बातें इन डॉग्स की बताता हूँ कि ये ओनर की बात आएंगी। अभी तक तो इनकी सिर्फ इनकी बात आई थी कि इनकी हाइट कितनी है और वेट कितना है। अब मैं आपको बताऊंगा मेन चीज़ जो एक ओनर के लिए ज़रूरी रहती है। सबसे पहले हम चलते हैं रॉटवाइलर की तरफ। देखिए रॉटवाइलर अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो मैं आपको इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ रॉटवाइलर। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं, अभी तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है कोई डॉग पालने का, तो आपको रॉटवाइलर नहीं पालना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं यही प्रेफर करूँगा, आपको यही एडवाइस करूँगा कि आपको रॉटवाइलर, अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं, फर्स्ट टाइम ओनर के लिए है सिर्फ, अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो आप रॉटवाइलर बिल्कुल मत लें, क्योंकि रॉटवाइलर को उस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है डेली। तो जिसे एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस ओनर को एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो रॉटवाइलर को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, एडवाइस करता हूँ आपको, क्या पता आपके साथ वो सही से रह सके, आपको आपकी बातें समझने लग जाए वो। लेकिन मैं तो प्रेफर मना करूँगा आपको बिल्कुल भी कि आप रॉटवाइलर मत लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो। चलिए बुल मैस्टिफ की ओर बढ़ते हैं। बुल मैस्टिफ अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही बढ़िया डॉग ब्रीड है फर्स्ट टाइम ओनर के लिए, फर्स्ट टाइम ओनर के लिए इतनी बढ़िया डॉग ब्रीड नहीं है बुल मैस्टिफ, लेकिन आप ले सकते हैं क्योंकि बुल मैस्टिफ एक शांत डॉग ब्रीड है। ये ज़्यादा उछल कूद नहीं करते। और रॉटवाइलर बहुत ही फुर्तीले होते हैं, एनर्जी लेवल इनका इतना हाई होता है, इधर से उधर बस ये घूमते रहते हैं। मैं आपको बता दूं रॉटवाइलर की बात, इन्हें स्मॉल अपार्टमेंट्स में आई थिंक नहीं रख सकते रॉटवाइलर को आप स्मॉल अपार्टमेंट्स में। देखिए अगर आपको एक्सपीरियंस है डॉग पालने का, अगर आप पाल चुके हैं कोई डॉग,
ओन कर चुके हैं कोई डॉग को, तो आप रॉटवाइलर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। इससे बेस्ट डॉग ब्रीड हो ही नहीं सकती कोई, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास स्मॉल अपार्टमेंट है तो मैं आपको मना करता हूँ कि रॉटवाइलर मत पालिएगा। स्मॉल अपार्टमेंट पे रॉटवाइलर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि रॉटवाइलर को क्या आदत रहती है, मैं आपको सही बात बताऊँ, रॉटवाइलर को क्या आदत रहती है, रॉटवाइलर इधर से उधर घूमता रहता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में। उसे अपने साथ कोई ना कोई चाहिए होता है कि उसके साथ कोई रहे, तो वो परेशान नहीं रहता है। लेकिन अगर रॉटवाइलर के साथ कोई नहीं होता तो वो उसका एग्रेशन बढ़ जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। वो जो लोग कहते हैं ना कि रॉटवाइलर सबको काट रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है रॉटवाइलर। वो ऐसा होता है, हर बार आप कोई भी डॉग देख लीजिए, अगर वो किसी को काटता है या कुछ परेशानी करता है तो उसमें हर बार डॉग ओनर की गलती रहती है, कोई ना कोई मिस्टेक कहीं ना कहीं रहती है। या तो आप उसे वॉक नहीं करवा रहे हैं सही से, टाइम नहीं दे रहे हैं, उसे एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं। देखिए रॉटवाइलर को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, मैं नहीं कह रहा कि इतनी एक्सरसाइज चाहिए होती है उसे, एक्सरसाइज की लेकिन ज़रूरत होती है उसे, क्योंकि वो फिट रहते हैं। फिट रखने के लिए उन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत करनी पड़ती है, एनर्जी लेवल उनका हाई रहता है, इसलिए उन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। देखिए बाइट फोर्स की बात करें हम, बाइट फोर्स की, रॉटवाइलर का बाइट फोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है बुल मैस्टिफ के मुकाबले। रॉटवाइलर एक बार जिसको पकड़ लेते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, और बुल मैस्टिफ मैं आपको बताता हूँ एनर्जी लेवल इनका डाउन होता है। बुल मैस्टिफ का मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बताऊँगा, एनर्जी लेवल बुल मैस्टिफ का बिल्कुल डाउन रहता है, लेकिन इनकी बाइट फोर्स भी बहुत रहती है। रॉटवाइलर के मुकाबले नहीं, ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन रहती बहुत है बाइट फोर्स। इनका मुंह इतना लार्ज होता है कि इनका बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ रॉटवाइलर जो है बार्क करते रहते हैं, ऑफेंट बार्क करते हैं ये, और जो बुल मैस्टिफ है वो बिल्कुल भी बार्क नहीं करते, शांति से एक जगह पे बैठे रहते हैं। भले ही वो बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनका एनर्जी लेवल भी डाउन होता है, उन्हें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उन्हें कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती, बस आप वॉक कराते रहिए आपका डॉग सही रहेगा, ना उन्हें कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ती। मतलब इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर है तो आप बुल मैस्टिफ को पाल सकते हैं, क्योंकि बुल मैस्टिफ को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, रॉटवाइलर को पड़ती है। देखिए दोनों ही शॉर्ट कोटेड आते हैं, रॉटवाइलर में यही कलर आता है, देखिए ब्लैक और ब्राउन कलर आता है, और बुल मैस्टिफ में 3 कलर आते हैं। बुल मैस्टिफ में 3 कलर आते हैं, फॉन, रेड और ब्रिंडल। बुल मैस्टिफ में 3 कलर आते हैं, मैंने आपको बता दिया, फॉन, रेड और ब्रिंडल। रॉटवाइलर में यही कलर आता है, एक जो आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो मैं आपको क्या बता रहा था, स्मॉल अपार्टमेंट्स में रॉटवाइलर बिल्कुल नहीं रह सकते। स्मॉल अपार्टमेंट्स अगर आपका है और आप वहाँ पे रॉटवाइलर पालना चाहते हैं तो बिल्कुल मत पालिए। अगर आपके पास मीडियम अपार्टमेंट है जिसके अंदर एक डॉग, इतना बड़ा तो होता ही है रॉटवाइलर, कोई छोटा तो डॉग ब्रीड होती नहीं है, वो इधर उधर घूम सके, इतना अपार्टमेंट होना चाहिए आपका। और आपके घर में कोई ना कोई होना चाहिए उसे टाइम देने के लिए, मतलब उसके साथ रहने के लिए, उसके सामने रहने के लिए। उसे अच्छा लगता है अगर कोई उसके घर में फैमिली मेम्बर उसके साथ रहे हमेशा, घर में वो घूमता रहे और उसके साथ फैमिली मेम्बर साथ रहे, कोई ना कोई वो किसी को देखता रहे। अगर वो अकेला पड़ता है तो फिर वो डर जाता है, उसमें एग्रेशन आ जाता है, फिर वो दूसरों को काटना शुरू कर देता है। यही एक वजह होती है कि दूसरे जो ओनर होते हैं उनके डॉग्स काटना शुरू कर देते हैं। जो बुल मैस्टिफ है स्मॉल अपार्टमेंट में आपको पता ही है बहुत ही लार्ज डॉग ब्रीड है, हैवी है, बहुत ही लार्ज डॉग ब्रीड है, नहीं रख सकते आप स्मॉल अपार्टमेंट में। मीडियम अपार्टमेंट में भी नहीं रख सकते आप, आपको चाहिए लार्ज अपार्टमेंट। आपके पास लार्ज एरिया होना चाहिए बुल मैस्टिफ को पालने के लिए। भले ये इधर से उधर नहीं घूमते, ना कोई उछल कूद करते, एनर्जी लेवल भी इनका डाउन होता है, लेकिन ये जिस जगह पे बैठते हैं इधर से उधर जाके किसी भी जगह पे बैठ जाते हैं ये। लेकिन जहाँ पे बैठते हैं इन्हें बड़ा अपार्टमेंट चाहिए होता है, इन्हें बिचा बिचा सा लगता है। अगर स्मॉल अपार्टमेंट होता है, मीडियम होता है, तो बड़ा अपार्टमेंट चाहिए होता है इन्हें। रॉटवाइलर को वॉक की बहुत ज़रूरत होती है, दिन में 2 टाइम आपको रॉटवाइलर को वॉक कराना चाहिए, एक्सरसाइज करानी चाहिए, ट्रेनिंग भी अच्छी से करानी चाहिए, अगर आपको रॉटवाइलर को फिट रखना है और अच्छे से रखना है। देखिए और बुल मैस्टिफ को ट्रेनिंग की इतनी खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए मैंने आपको प्रेफर किया कि फ़र्स्ट टाइम ओनर बुल मैस्टिफ ही लें, अगर आप लेना चाहते हैं बुल मैस्टिफ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा लें फर्स्ट टाइम ओनर के लिए, तो आप बुल मैस्टिफ ही लें, रॉटवाइलर ना लें। बुल मैस्टिफ को ना ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, अगर आप नहीं चाहते उसे ट्रेनिंग कराना तो मत कराइए, उसको सोशलाइज़ करवाइए बस। देखिए सबसे बड़ी बात सोशलाइजेशन होती है, वही प्रॉब्लम आती है डॉग ओनर्स की। वो बार बार कहते हैं कि डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि ये काट रहा है सबको, और वो हमला कर देते हैं डॉग्स। क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्ट्रेंजर को देख के अटैक कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता ये कौन है। सोशलाइज़ कराइए, उन्हें बाहर वॉक पे ले जाइए, डॉग के साथ सोशलाइज़ कराइए, अलग अलग डॉग्स होते हैं, दूसरे के डॉग्स होते हैं उनके साथ सोशलाइज़ करवाइए।
और अलग अलग लोगों के साथ सोशलाइज करवाइए ताकि वो अटैक ना करें उन पे। जो बुल मैस्टिफ है देखिए, सोशलाइज करवाई सोशलाइज आपको हर डॉग को करवाना पड़ता है अगर आपको अच्छे से रखना है उसे बचपन से आप उन्हें अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको एक पपी लाना चाहिए इन दोनों का ही। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको एक पपी लाना चाहिए। कभी भी बड़ा डॉग मत लीजिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। मैं तो प्रेफर करता हूँ कभी भी बड़ा डॉग मत लीजिए। अगर आपके घर में बच्चे नहीं भी हैं तो आपको हमेशा छोटा डॉग ही लेना चाहिए। तो बच्चों के साथ बचपन से रखिए, आप सोशलाइज़ करवाइए बच्चों के साथ, बाहर के लोगों के साथ। देखिए मैं आपको कहता हूँ कि सोशलाइज़ करवाइए। कोई भी डॉग ब्रीड हो आपको सोशलाइज़ करवाना ज़रूर होता है। सोशलाइजेशन नीडेड होता है अगर आपको कोई डॉग को सही रखना है, अगर वो अटैक ना करे, अगर आपको फ्रेंडली रखना है तो सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सोशलाइजेशन में आप इतना डूब जाएं, मतलब इतना सोशलाइज़ करा दें उसे कि डॉग बिल्कुल बार्क करना ही बंद कर दे। मतलब इतना सोशलाइज हो जाए वो स्ट्रेंजर आए, कोई चोर आए मतलब घर में तो उनसे भी ना डरे वो। मतलब क्या करे, उन्हें भी ना डराए, उन पे बार्क ना करे, कुछ ना करे। तो ये भी गलत है। हमें क्या है, हमें सोशलाइजेशन इतनी करानी है जितनी इम्पोर्टेंट है डॉग के लिए। किसी भी डॉग हो, कोई भी डॉग हो, अगर आप किसी डॉग को सोशलाइज बिल्कुल नहीं कराएंगे तो वह एग्रेसिव हो जाएगा। जितनी ज़रूरत है उतना करवाइए। रॉटविलर और बुल मैस्टिफ, अभी तक आपको पता चल गया होगा। अगर फर्स्ट टाइम ओनर है तो बुल मैस्टिफ पालिए, और अगर आप कोई डॉग पाल चुके हैं और आपको एक्सपीरियंस है डॉग पालने का तो आप पक्का रॉटविलर पालिए। इससे बेस्ट डॉग ब्रीड मैंने देखी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। देखिए ये फ्रेंडली भी रहता है, सोशलाइज कराएंगे बिल्कुल फ्रेंडली रहेगा, ट्रेनिंग भी करेगा, फिट भी रहता है बिल्कुल। ये बाइट फोर्स भी इसका ज़्यादा होता है, बिल्कुल फिट रहता है, ये इधर से उधर घूम रहा रहता है, एनर्जी लेवल भी हाई होता है। और इसके अंदर ये ऑलराउंडर डॉग है, बिल्कुल ऑलराउंडर डॉग ब्रीड है। तो मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप सेकंड टाइम डॉग ओनर हैं, अगर आप सेकंड टाइम डॉग को ओन करना चाहते हैं, अगर आप एक बार डॉग ओन कर चुके हैं, सो मैं आपको बता रहा था कि रॉटवाइलर एक बेस्ट डॉग ब्रीड मानता हूँ मैं। अगर आप मेरी एडवाइस लें, अगर आप किसी की भी लें, देखिए जिनके डॉग्स ख़राब निकल जाते हैं या फिर वो अटैक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो सही से नहीं रखते, उनकी मेंटेनेंस सही से नहीं हो पाती है, इसलिए वो अटैक करते हैं, एग्रेशन आ जाता है उनमें, तो वो उनकी मिस्टेक होती है। वो क्या करते हैं, डॉग ब्रीड को गलत ठहराते हैं, उसमें डॉग ब्रीड को गलत ठहराते हैं, कहते हैं कि ये डॉग ब्रीड कभी नहीं पालनी चाहिए, दूसरों को और प्रेफर करते हैं जो डॉग पालना चाहता है ये वाला। तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा कि आप रॉटविलर ना पालें। रॉटविलर बिल्कुल पालें आप, और आप बुल मैस्टिफ भी पाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए एनर्जी लेवल वाला डॉग, आपके साथ खेल कूद करता रहे, बिल्कुल मतलब बाइट फोर्स उसका ज़्यादा हो, टेम्परामेंट भी बढ़िया हो उसका, तो रॉटविलर इज़ द बेस्ट। ऑलराउंडर है भाई साहब, ये डॉग ब्रीड ऑलराउंडर है। तो आपको अभी तक मैंने सब कुछ बता दिया है दोनों डॉग ब्रीड्स के बारे में। अब मैं आपको एक आध बात और बता देता हूँ रॉटविलर और बुल मैस्टिफ के बारे में। देखिए रॉटवाइलर को अगर आपको बच्चों के साथ रखना है, देखिए बच्चों के साथ कौन सा डॉग बेस्ट रहता है, देखिए बच्चों के साथ देखिए दोनों डॉग बेस्ट रहते हैं। अगर आप बुल मैस्टिफ को बचपन से बच्चों के साथ सोशलाइज नहीं करवाएंगे, अपने घर के जो बच्चे हैं या और डॉग्स के साथ या किसी भी आदमी के साथ, किसी के भी साथ, तो डॉग जो है अटैक करने लग जाएगा उन पे। बड़े होके थोड़ा सा बड़ा होएगा तो काटने लग जाएगा उन्हें। ऐसे ही रॉटविलर का हाल है। कई कहते हैं कि बुल मैस्टिफ पाल लो, बिल्कुल शांत रहता है। बुल मैस्टिफ शांत तो रहता है, अगर आप एकदम सोशलाइज़ नहीं कराएंगे बच्चों के साथ तो बच्चों को काटने लग जाएगा वो। आप बचपन से सोशलाइज़ करवाइए बच्चों के साथ दोनों डॉग ब्रीड्स को, तो दोनों डॉग ब्रीड्स अच्छे से रहेंगी। और इनसे ज़्यादा, इन दोनों डॉग ब्रीड से ज़्यादा वफादार कोई डॉग ब्रीड हो ही नहीं सकती। और बुल मैस्टिफ को भी एक तरफ रखेंगे तो मैं ये कह रहा था, अगर आप बुल मैस्टिफ को भी एक साइड रखेंगे तो रॉटविलर इज़ द बेस्ट डॉग ब्रीड एवर आई हैव सीन। अभी तक की बेस्ट डॉग ब्रीड रह चुकी है रॉटविलर। देखिए आप पिटबुल को देख लीजिए, एग्रेशन बहुत कूट कूट के भरा हुआ है उसमें, अटैक एकदम करता है। लेकिन ये डॉग ऐसा है, ये एग्रेशन भी है इसमें, अटैक भी करता है और डॉग फ्रेंडली भी है। ये सोशलाइज कराएंगे सब तरह से रहेगा ये, इसलिए मैं ऑलराउंडर डॉग ब्रीड कहता हूँ उसे। रॉटविलर बुल मैस्टिफ की आज कंपैरिजन की वीडियो ख़त्म हुई। अगर आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, जो रॉटविलर और बुल मैस्टिफ का प्राइस है। देखिए रॉटवाइलर और बुल मैस्टिफ का प्राइस, हर डॉग ब्रीड का प्राइस उनकी क्वालिटी पे बेस करता है, बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द डॉग।
डॉग ब्रीड की क्वालिटी के हिसाब से प्राइस रहता है। अगर डॉग ब्रीड की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है तो प्राइस भी उसका लो ही रहेगा। तो आप बिल्कुल प्राइस क्वालिटी देख के लें। देखिए, रॉटवाइलर की सबसे मेन चीज़ होती है हेड। रॉटवाइलर का हेड अगर बड़ा है और अच्छा है देखने में, अगर आप कोई रॉटवाइलर ले रहे हैं या बुल मैस्टिफ ले रहे हैं तो आप मुझे इमेज भेज सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। या आप कोई ले रहे हैं, आपके पास इमेज है, तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू, बाय बाय, टाटा इन नेक्स्ट वीडियो।